नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाए, मतलब आपके शरीर में स्पर्म कैसे बढ़ाए। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था, बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे कि बता दीजिए कि कुछ टिप्स जिससे कि शरीर में स्पर्म काउंट नॉर्मल से ज़्यादा कर पाए या फिर नॉर्मल जैसा कर पाए। कि दिन ब दिन जिस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल हो रहा है, जिस तरीके से स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम रह रहे हैं, उस हिसाब से स्पर्म काउंट गिरता जा रहा है लोगों में। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत पहले ही था और इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और विथ टाइम और बढ़ेगा, क्योंकि लोगों में जितना भी लोग पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर उसमें जो है ना वो पीस ऑफ माइंड नहीं रह पा रहा है ड्यू टू द सो मच नॉइज एंड सो मच अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आउटसाइड। तो इसीलिए ये फ्यूचर में घटेगा, और अगर घट रहा है कुछ हद तक आप खुद मैनेज कर सकते हो, और अगर मैनेज से बाहर जाता है तो आपको स्पर्म रिपोर्ट एनालिसिस करने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे बिफोर गोइंग इनटू अ डॉक्टर आप क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करके देख सकते हो जिससे कि आपके शरीर में स्पर्म बढ़ जाए। स्पर्म कैसे बढ़ाए, चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो चीज आपको करना चाहिए वो होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। स्पर्म को बढ़ाने के लिए शरीर का जो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल है उसमें आपको रिटर्न आना पड़ेगा। और हेल्दी लाइफस्टाइल में 3 चीज आता है, ESR बोल के हम बात करते हैं। ई मतलब ईट, ठीक ठाक चीजें आपको खाना है। आपकी डाइट अच्छा बैलेंस डाइट होना चाहिए, ना तो जंक फूड से भरा हुआ। तो वहां पे रेगुलरली आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाए जिसमें ज्यादा मिनरल्स हो और उसके साथ साथ फाइबर भी ज़्यादा हो। ये सारे चीज़ शरीर के हर एक ऑर्गन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आता है एस मतलब स्लीप। आपको 8 घंटे की स्लीप चाहिए। अगर 8 घंटा नहीं है तो आज के ज़माने में 6 घंटे का स्लीप से भी काम चलेगा। 6 से 8 घंटे का स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप, नींद आपको चाहिए। विदाउट दैट स्पर्म काउंट कम होगा, ठीक नहीं हो पाएगा। बॉडी की रेगुलर फंक्शनैलिटी नॉर्मल नहीं होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और उसके बाद आता है आर फॉर रिलैक्स्ड, मतलब आप कितना रिलैक्सेशन करते हो, आप कितना रिलैक्स्ड हो। मतलब अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो, बहुत ही टेंस्ड रहते हो आपके काम को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा आपकी स्पर्म काउंट पे। आई मार्केट डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। बहुत सारे स्टडीज है मार्केट में जिससे कि ये चीज बहुत क्लियर है कि ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्पर्म काउंट जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ये 3 चीज फॉलो करना एज ए हेल्दी लाइफस्टाइल, तो डेफिनेटली नॉर्मल जो स्पर्म काउंट है आपका मेंटेन रहेगा। अगर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अगर वहां पे नहीं होता है तो डेफिनेटली स्पर्म काउंट जो है नॉर्मल बरकरार रहेगा। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है, वो होता है स्टे हाइड्रेटेड। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होता है। जितना पानी चाहिए हर रोज का वो पी लीजिए। लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया कि वो बाहर घूम घूम के काम करते तो पानी नहीं पीते। आज के जमाने के लोग तो बॉटल भी नहीं कैरी करते। मैं हमेशा कहता हूँ कि कैरी योर ओन वाटर बॉटल। कभी भी घर से निकलते हुए वाटर बॉटल कैरी करें, वहां पे रिफिल भी करें, हर रोज ट्रैक करें कि कितना पानी पी रहे हो। आप लोग स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हो, वहां पे वाटर रिमाइंडर होता है, ये सब सेट करके रखो, बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि पानी जरूरत होता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंटायरली वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें ये प्रोड्यूस होता है। और अगर आपको जानना है कि कैसे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, कैसे स्पर्म तैयार होता है शरीर में, उसके लिए अलग से वो वीडियो आप देख लेना। तो वहां पे उसके लिए पानी की जरूरत होता है। तो पानी शरीर में एडिक्वेट हो, ठीक ठाक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वेट, आपकी वजन। अगर वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा आपके शरीर में फैट कंटेंट ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे दिक्कतें आ सकता है स्पर्म प्रोडक्शन में। तो बॉडी वेट जितना होना चाहिए आपकी उम्र के हिसाब से वो मेंटेन करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। ये चीज लोग नहीं मानेंगे, मगर ये भी डायरेक्टली बहुत जगह, बहुत रिसर्च पेपर में प्रूवन है कि जो लोग रेगुलर स्मोक करते हैं उनमें स्पर्म काउंट कम होता है। और स्पर्म सिर्फ काउंट ही कम नहीं होता है, स्पर्म की मोटिलिटी में भी उसमें इंपैक्ट आता है। मोटिलिटी स्लो हो जाता है, स्पर्म ठीक प्रोड्यूस भी करेगा तो भी वो ठीक ठाक से स्विम नहीं करता है। तो इसलिए क्विट स्मोकिंग। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्विट ड्रिंकिंग। अब देखो यहाँ पे ड्रिंकिंग का भी इंपैक्ट आता है। अगर ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है कोई तो उस लीकर कंजम्पशन से भी स्पर्म प्रोडक्शन में इंपैक्ट आता है। क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन में क्यों इंपैक्ट आ गया, क्योंकि लीकर कंजम्पशन के कारण बॉडी में जो जितना पानी होना चाहिए सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर, वो कम हो जाता है। बिकॉज ये जो एजेंट है, ये जो अल्कोहल है वो डायूरेटिक एजेंट है, और इससे ये बॉडी में रेगुलरली आने से क्या होता है, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, उससे भी स्पर्म प्रोडक्शन में इंपैक्ट आएगा। अब बात करें और एक चीज जो है कैफीन। और एक चीज जिससे कि लत लगता है लोगों को वो है कैफीन, जो कॉफी में होता है, चा में भी होता है, चाय जो टी होता है उसमें भी होता है। तो
कैफीन जो है वो अगर ज़्यादा मात्रा में शरीर को मिलता रहे तो शरीर बहुत ही प्रोएक्टिव बन जाता है। तो वहाँ पे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, रात जगना पड़ता है और जो ठीक ठाक सोने की साइकिल नहीं चलता, वो कैफीन खा खा के, कॉफ़ी खा खा के वो इसको फिक्स करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे दिक्कतें आ जाएंगी कि कैफीन से आपके शरीर जो है हाइपर एक्टिव रहने की कोशिश करेगा। डिहाइड्रेशन कैफीन से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे अभी जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसमें इंपैक्ट आएगा। जो 7 नंबर पॉइंट है वो है अवॉइड एक्सेस हीट। आपके शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर वो अगर थोड़ा भी बढ़ जाता है तो उसमें स्पर्म प्रोडक्शन में डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। तो अगर शरीर को हम एक्सपोज करते हैं बहुत ज़्यादा हीट में से, और लाइक आमूमी तौर पर इंडिया में बहुत ज़्यादा हीट होता है, हिंदुस्तान में इतना हीट होता है, मैक्सिमम जगह में ही 8-9 महीने तक गर्मी ही चलता रहता है। तो वहाँ पर, और पर्टिकुलरली जिस जगह पे है स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है, तो वो जिस जगह में कवर रहता है हर वक्त, तो वहाँ पे एयर हीट तो वो नहीं रहता है, कवर्ड रहता है। तो वहाँ पर अगर स्क्रोटल हीट बढ़ जाता है, स्क्रोटम में अगर हीट बढ़ जाता है, उससे भी स्पर्म प्रोडक्शन में इंपैक्ट आता है, स्पर्म प्रोडक्शन डिले हो जाता है। नॉर्मली जो 62 डेज टू 74 डेज का जो टाइम स्पैन है स्पर्म प्रोडक्शन की, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो वो भी एक चीज़ है, आप ध्यान में रखना। तो स्क्रोटल हीट को कम करने के लिए ओवरऑल बॉडी को एक्सपोज करना ज़्यादा हीट में ठीक नहीं रहता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अगर आप में स्पर्म प्रोडक्शन की दिक्कतें हैं तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्रोटल टेम्परेचर एक लिमिट में बना रहे। अब बात करते हैं 8वां पॉइंट। सो 8th पॉइंट, दैट इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अगर आपको ये सारे चीज जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये सारे चीज में कोई ना कोई दवाई कुछ नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ चीजों को करना पड़ता है, कुछ चीजों को ना करना पड़ता है। मगर अब बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स। कुछ लोगों में कुछ कमियां रहते हैं, जिसमें शरीर में विटामिन डी की कमियां बहुत ही कॉमन है, मुझ में भी है। सेलेनियम की कमी हो सकता है, या फिर जिंक की कमी। तो विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, ये सारे सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्म प्रोडक्शन को, हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए और हेल्दी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए पुरुषों में। तो इसीलिए आप डॉक्टर के पास जाएं और स्पर्म की जांच करवाएं। अगर वो कम है तो वहां पे आप सप्लीमेंट ले सकते हो। ये ओवर द काउंटर बिकता है, प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हर वक्त नहीं पड़ता है, क्योंकि विटामिन डी सप्लीमेंट विद सेलेनियम, जिंक आता है। मगर फिर भी एडवाइस यही है कि आप डॉक्टर के पास जाए और उस हिसाब से जो डॉक्टर आपने बता रहा है उसी हिसाब से आप सेलेनियम, जिंक या फिर जो विटामिन डी के सप्लीमेंट एक साथ मिलकर आता है, वो किसी भी तरीके का सप्लीमेंट को ट्राई करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं 9th पॉइंट, जो है रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी। रेगुलर इंटरकोर्स से भी आपके शरीर में स्पर्म का जो रेगुलर एक फ्लो है, मात्रा है, बरकरार रहता है। और ये 100% प्रूवन फैक्ट है, बिकॉज ये इसलिए होता है कि बॉडी का जो हार्मोनल प्रोसेस होता है जिससे कि स्पर्म प्रोडक्शन है, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्वॉल्व होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरॉन भी इन्वॉल्व होता है। ये सारे जो हार्मोन्स है, इसका प्रोडक्शन डिपेंड करता है आप किस हिसाब से आपकी बॉडी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है। और जब आप इंटरकोर्स करते हो उस हिसाब से ये जो हार्मोनल इंटरप्ले जो स्टार्ट होता है बॉडी में, वो बहुत अच्छा तरीके से हर एक डिवीजन को प्रॉपरली जितना हार्मोन चाहिए वो पहुंचाता है। और उस सिर्फ ना तो सिर्फ हार्मोन पहुंचाता है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ब्लड सर्कुलेशन भी बॉडी में इतना बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो वहां पे ठीक ठाक अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता है, तो हार्मोन का डिलीवरी भी ठीक ठाक रहता है। तो जो ऑर्गन ग्रोथ है वो भी अच्छा रहता है, और ऑर्गन ग्रोथ अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो है स्पर्म ठीक ठाक प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी चीज के लिए रेगुलर इंटरकोर्स एक इंपॉर्टेंट बात होता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आप रेगुलर इंटरकोर्स बरकरार रखें तो स्पर्म काउंट भी नॉर्मल बरकरार रहेगा। और आखिरी पॉइंट है 10 नंबर पॉइंट, और यहां पे आपको यही चीज बोलेंगे कि अगर ये 9 पॉइंट जो हम डिस्कस किए हैं इसमें आपको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, आप स्पर्म काउंट बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। ये स्पर्म टेस्ट करना बहुत आसान होता है, अभी तो बहुत जगह हो रहा है। तो आप इजीली आपके सीमेन रिपोर्ट एनालिसिस कर ले। अगर आपको लग रहा है कि आप में सीमेन की कमी या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी, उसके चलते भी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट करवाए, टेस्टोस्टेरोन भी टेस्ट करवाए, स्पर्म एनालिसिस भी करवाए। सीमेन रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ आता है, क्या एनालिसिस किया रहता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बना के रखा है, आप वीडियो देख सकते हो, सीमेन रिपोर्ट एनालिसिस या फिर स्पर्म रिपोर्ट एनालिसिस बोल के। तो यहाँ पे आपको अगर देखना है सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाए और वहाँ पे आप जाँच करवाए। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा रिगार्डिंग अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, इसको लेके प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व करने जाएंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। जैसे कि आपके आंख एक ऑर्गन है, आपके हाथ पैर ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन है, आपके जो टंग जीभ ये ऑर्गन है, तो ऐसा ही एक ऑर्गन है बॉडी की, और इसमें ऐसे शर्माने वाले कोई चीज़ नहीं है। आप ये कुछ वीडियोस देख के, रील्स देख के इस चीज़ को ऐसा मत करो। अगर आप साइंस
में मतलब थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता चलेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड ये सिस्टम बनता है और उस हिसाब से आपको इसको डील करना चाहिए। डील इट मैच्योरली, ठीक है। कुछ लोगों ने, कुछ बंदे ने इसको खुराक बना के रख दिया है, उसको लेके जोक कर करके, तो उस चीज़ को अवॉइड करो। उससे कुछ नहीं बनता। वो बंदा पैसा बना रहा है इसलिए जोक कर रहा है, आपको कुछ नहीं बना रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहे, वो पैसा बना रहा है, ठीक है। डोंट डू दिस। आप जाइए और चार्ज करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए और इसको इलाज करवाइए। इसके डेफिनेटली सप्लीमेंट से और कुछ कुछ तरीका है, उससे इलाज डेफिनेटली हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।